बहुत महिमा की बात है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए बताया गया है चंद्रायण व्रत। बहुत कठिन है, एक महीना में ये व्रत पूरा होता है। ये पूर्णिमा से जैसे प्रारंभ होता है तो पूर्णिमा तक होता है। एक एक कवल घटाया जाता है। जैसे पूर्णिमा से शुरू हुआ, 15 कवल रख लिए गए, 15 कवल छोटे छोटे, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर ऐसे जब पहुंचे तो एक से फिर शुरू हुए, परिवार, द्वितीय, तृतीया, ऐसे, और पूर्णिमा तक। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटाते चले गए। ऐसे एक महीने ऐसे व्रत रहे तो उसे चंद्रायण कहते हैं। अब इस चंद्रायण में ऐसे सूख जाते हैं। हमने देखा है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब प्रयाग में रहे थे तो ये चंद्रायण व्रत रहे थे, तो देखा तो उन्हीं के पास रहे थे। वो ऐसे छोटे छोटे कवल रख लिए 15, आज 15 पाए, बस फिर कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, जो अभी पाया बस। अब चाहे 15 कवल में पानी भी रख लीजिए, भोजन भी रख लीजिए, जो भी मान लो, तो आपको 7 कवल भोजन रख लिए तो उसी नाप का 7 कवल का पानी, उतना ही, बस उतना ही। फिर कम करते चले जाना, जैसे एक एक तिथि घटाते चले जाना है, और परिवार से फिर एक एक कवल बढ़ाते चले, ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं कृच्छ, चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत पापों का नाश करने के लिए बताए गए, लेकिन इससे पाप नष्ट होता है, पाप की प्रवृत्ति नहीं। परंतु भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पाप और पाप की, यथा हरेर नाम पदैरुदाहृतैः तदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम। भगवान के केवल नाम उच्चारण मात्र से, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, राधा राधा राधा, केवल नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश और पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। यदि अन्य साधनों से पाप का प्रायश्चित किया जाए तो मन फिर से कुमार्गगामी होकर पाप की ओर दौड़ने लगता है, तो क्या फायदा हुआ प्रायश्चित करने का। इसलिए प्रायश्चित तो सच्चा वो माना जाएगा कि वासना की जड़ उखड़ जाए और पुनः कभी कोई पाप कर्म बने ही ना, चित्त शुद्ध हो जाए, तो वो होता है केवल भगवान नाम से। यमदूतो, तुम अजामिल को अब छू भी नहीं सकते। एक उपाय है प्रायश्चित, उस पाप का सम्यक प्रायश्चित कर लिया जाए। सम्यक माने पूर्ण रूप से शास्त्र गुरु सम्मत प्रायश्चित कर लिया जाए, तो वो पाप यहीं नष्ट हो जाएगा और आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो कहा कि पाप नष्ट करने के बहुत से अनुष्ठान हैं, तीर्थ याटन आदि बहुत से साधन हैं, पर तप आदि के द्वारा, तीर्थ यातन आदि के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। तो जैसे हाथी का स्नान हुआ, बाहर निकला, धूल डाल दिया, तो इस स्नान का फल क्या, वो फिर वैसे ही गंदा हो गया। तो ऐसे ही प्रायश्चित किया और फिर पाप किया तो मतलब क्या रहा। इसलिए पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो तो पूरा पाप का प्रायश्चित माना जाता है। तो बोले उसका उपाय क्या है, बोले उसका उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। इस प्रसंग में अजामिल का चरित्र सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। अपने पिता की आज्ञा, शास्त्र सम्मत आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति से रह रहा था। एक दिन अपने पिता की आज्ञा से वो समिधा लेने के लिए जंगल गया, तो वहां देखा एक वैश्या किसी नीच पुरुष के साथ वो विविध प्रकार से
स्त्री सहवास आदि की क्रीड़ाएं कर रहा है। अजामिल ने जब देखा तो काम वेदना से युक्त हो गया, बहुत चेष्टा की अपने को संभालने को। इसीलिए साधक को शास्त्र में लिखा हुआ है, पशु पक्षियों को भी मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि हटा लो। फिर मोबाइल में अगर कोई सर्च करके गंदी बातें देखेगा तो वो साधक बना रहे, ऐसी संभावना नहीं। वो साधक बना रहे ऐसी संभावना नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कोई मिले ना मिले वो अकेले ही भ्रष्ट हो जाएगा। देखने का, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अजामिल ने देखा मात्र उस व्यभिचारिणी वैश्या को पर पुरुष से समागम करते हुए उसकी इंद्रियां विकल हो गईं। बहुत उसने कोशिश की अपने को रोकने की, नहीं रोक पाया और वो वैश्या का संग कर बैठा। वैश्या पैसे तो सब, पिता की पूरी संपत्ति वैश्या के, यहां तक कि वैश्या के साथ 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया था, फिर भी वैश्या की आसक्ति, वैश्या के संग रहना, कभी परमार्थ का कोई चिंतन नहीं। एक दिन उसके यहां उपहास करने वाले गांव के लोगों ने साधु मंडली भेज दी। उन्होंने पूछा कोई पवित्र भक्त श्रद्धावान हो जिसके यहां हम आज रात्रि रुक सके। उनका सबसे बड़ा पवित्र हमारे गांव में अजामिल है। उपहास करके भेज दिया। तो संत समागम कभी व्यर्थ नहीं जाता, संतों का दर्शन और संभाषण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब अजामिल ने देखा कि हमारे दरवाजे के सामने वाले बगीचे में संत मंडली, तो अब संत दरस जिम पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। फिर वो संभाषण कर ले तो और बड़ी बात है। संभाषण करने वाले को भजन के उस दिन का 6वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है। जो संत से संभाषण कर ले तो उस दिन के भजन का 6वां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है। अजामिल ने तो मंडली संतों के दर्शन की, रो पड़ा, भगवान हमारे यहां पानी भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इतना नीच पवित्र आचरण वाला हूं कि मैं वैश्यागामी पूरा जीवन हो गया। ऐसा हिंसक, चोरी, लूट पाट से मैं वैश्या को प्रसन्न करता रहता हूं, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा अवश्य। फिर उनमें एक भाग्य रेखा देखने वाले संत थे, उन्होंने देखा और कहा कि तुम्हारे भाग्य में अभी एक पुत्र और आएगा। 9 पुत्र थे, ये 10वां, तुम इसका नाम नारायण रख देना। और सब संत वहां से चले गए। कुछ समय बाद अजामिल के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। संतों के कृपा प्रसाद से अजामिल की पूरी आसक्ति उस छोटे बालक में। अब वो बालक को ही साथ लेकर के घूमता फिरता, खाता पीता, सोता जागता, हर समय बालक से प्रीति। मृत्यु का समय नजदीक आया तो भगवान यमराज के महान क्रूर कर्मा दूत उपस्थित हुए 2। उस भय की अवस्था में अपने पुत्र को वो दूर खेल रहा था, पुकारा नारायण। जे ही नारायण नाम पुकारा, दिव्य चतुर्भुज रूप धारण की हुई 2 भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यमदूतों की फांस से अजामिल को मुक्त किया और यमदूतों से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान धर्मराज का दूत हूं। तो धर्म का क्या लक्षण है? धर्म किसे कहते हैं? उनका शास्त्र जिसे विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं उसी को धर्म कहते हैं। क्या सब पापी दंडनीय हैं? तो उनका हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, दिन रात, दिशाएं, चंद्रमा, सूर्य, भगवान यमराज, ये सब साक्षी हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसके किए हुए पाप का या पुण्य का उसको भोगना ही होता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले यम के दूत हो, पर अभी तुम्हें पूर्ण धर्म का ज्ञान नहीं है। अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्म स्पृशते सभाम
यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य की खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश हो रहा है। यहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को दंड देने के प्रयास किया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, परोपकारी हैं, यदि वो प्रजा के साथ विषमता का व्यवहार करेंगे तो प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं।